जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BNC क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जो मगध एम्पायर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका अगला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मगध एम्पायर से रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोग हमारे जो भी प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री MCQ उस नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ पर जाकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मगध एम्पायर से पहले के जितने भी पार्ट है, चाहे वो 16 महाजनपद हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या फिर आपका स्टोन पीरियड हो, ठीक है, स्टोन एज हो, या जो भी है उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मगध का जो अगला सेक्शन है उसका, उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BNC क्लासेस उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू। चलिए, अगला कोई क्वेश्चन है पहला। बिम्बिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन व्हेन विच वाज द फॉलोइंग किंग्स हैड जॉइंडिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले में सॉल्व किया था। जो बिम्बिसार थे उन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन को जॉइंडिस यानी जो पीलिया हो गया था, उज्जैन के राजा जो थे आपके, सॉरी, उज्जैन राजधानी थी अवंती के राजा, अवंती की राजधानी थी आपकी उज्जैन। ठीक है, राजा थे आपके प्रद्योता। ठीक है, प्रद्योता राजा थे, उज्जैन राजधानी थी आपकी अवंती, जो महाजनपद था 16 महाजनपद में, उसकी राजधानी आपकी उज्जैन थी। ठीक है, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेव बर्थ ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, कहने का मतलब अजातशत्रु की माता का क्या नाम था? महाकोशला, चेलना, मद्र, माद्र, ननब्द एव। आंसर है आपका बी, चेलना। ठीक है, देखिए जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु बिम्बिसार के पुत्र थे। ठीक है, बिम्बिसार। और बिम्बिसार कौन थे? बिम्बिसार जो थे आपके हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक, हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे ये, और मगध के राजा थे। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे, मगध के राजा थे ये। और इन्होंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो आपके बिम्बिसार थे, ये जो एक्सपेंशनिस्ट का जो इनकी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ये मैरिज, ठीक है, जो छोटे राज्य होते थे उनको मतलब इन्वेड कर देना, और इस तरह की पॉलिसी ये अपनाते थे। तो इसके अंतर्गत जो मैरिज किए थे, शादी की थी इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे चेटक, जो लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे चेटक, इनकी पुत्री चेलना से, इनकी पुत्री चेलना से, यानी चेलना जो थी वो वैशाली की, वैशाली जो थी वो राजधानी थी आपकी लिच्छवी की, तो चेलना जो थी वो वहाँ की राजकुमारी थी, उनसे शादी किया था बिम्बिसार ने। ठीक है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो मैरिज जो ये करते थे शादी, उसके अंतर्गत इन्होंने चेलना से शादी की थी, और उनसे ये पुत्र पैदा हुआ था बिम्बिसार। ठीक है, सॉरी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु चेलना के पुत्र थे, और बाद में चल के यही अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी और ये राजा बन गए। ठीक है, अगले राजा जो होंगे आपके हर एक डायनेस्टी के वो अजातशत्रु होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल एंड अग्रेसिव रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका बी, अजातशत्रु। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग ने अजातशत्रु के बारे में बात की थी। देखिए, जो आपके अजातशत्रु था ये बिम्बिसार का पुत्र था, हर्यक डायनेस्टी के दूसरे राजा, और हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे आपके बिम्बिसार, और चेलना और बिम्बिसार से अजातशत्रु पैदा हुए थे। ठीक है, चेलना इनके माता का नाम था और पिता का नाम था बिम्बिसार, और हर्यक डायनेस्टी के सेकंड राजा थे ये, अपने पिता की हत्या करके राजा बन गए थे, और सबसे कह सकते हैं कि अग्रेसिव और पावरफुल राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 492 BC से लेके 460 BC के अंतर्गत, ठीक है, के बीच में। ठीक है, और अजातशत्रु के समय में ही जो आपका बौद्ध धर्म का जो पहला काउंसिल हुई थी, फर्स्ट काउंसिल, वो अजातशत्रु के ही शासनकाल के में हुआ था। ठीक है, जो आपका राजगृह या कि गिरिब्रज राजगृह की जो आपके सप्तपर्णी जो गुफा थी उसके अंतर्गत ये हुआ था अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज द चीफ ऑफ वैशाली विथ हुम अजातशत्रु फॉट। ठीक है, चेटक, प्रसन्नजीत, पालक, ननदेव। आंसर है आपका चेटक। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया है कि जो चेलना थी वो इन्हीं चेटक की पुत्री थी, चेलना जो थी वो इन्हीं चेटक की
जो वैशाली के यानी कि जो लिच्छवीगढ़ राज्य थे उसके जो राजा थे चेटक, इनकी पुत्री थी चेलना और इन्हीं के बेटे थे अजात शत्रु। अजात शत्रु तो सीधा सीधा मतलब क्या निकला, सीधा सीधा ये है कि ये अपने नाना से ही लड़े थे। ठीक है, तो चेटक इनके क्या हुए, नाना। ठीक है, तो चेटक जो थे अजात शत्रु के नाना थे और अपने नाना से ही इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। यानी कि चेटक जो थे वैशाली के वो कौन थे, तो हु वाज द चीफ ऑफ वैशाली विथ हुम अजातशत्रु फॉट। ठीक है, तो चेटक, ठीक है, उस समय चेटक राजा थे वैशाली के यानी कि आपके लिच्छवीगढ़ राज्य के, और उनसे अजातशत्रु ने लड़ाई लड़ी थी जो उनके नाना थे, चेलना के पिता थे ये चेटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स यूज्ड बाय अजातशत्रु। ठीक है, महाशिलकंटक, रथमुशाला। आंसर है आपका ऑप्शन है ए 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 नीदर 1 एंड 2। आंसर है आपका सी बोथ, दोनों। देखिए जो महाशिलकंटक था और जो आपका रथमुशाला था, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली, तो बाहुबली का जब पहला पार्ट आपने अगर देखा होगा तो बाहुबली के पहला पार्ट में जब रानी थी उसने डिक्लेयर किया था कि दोनों राजकुमारों में से जो युद्ध लड़ेगा, जब युद्ध शुरुआत होता है तो कहा गया कि जो युद्ध जीतेगा, जो विलेन था उसको जो मार देगा, मतलब जो अटैक किया था जिसने माहिष्मती राज्य पे, जो जीत जाएगा वो राजा बनेगा। तो आपने देखा होगा कि जो लड़ाई जब युद्ध हुई थी तो पत्थर जो टेंट थे, जो कपड़ा था, कपड़ा के दोनों किनारों पे जो पत्थर बांध के फेंक दिया जाता था युद्ध में, बिल्कुल मतलब कह सकते सेम तो वैसा ही नहीं था लेकिन लगभग वैसा ही था आपका ये वाला जो वेपन था महाशिलकंटक। इसमें पत्थर जो यूज करते थे दूर तक फेंकने के लिए, और इस पत्थर से जो आपके शत्रु होते थे वो टकरा कर गिर जाते थे, ये आपका था महाशिलकंटक। इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि जो आपके राणा डग्गुबती थे, जो दूसरे जो राजकुमार थे, एक तो आपके जो बाहुबली थे वो आपके फेमस एक्टर हैं आपके साउथ के, देखिए उनका नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरे आपके राणा डग्गुबती थे। तो जब ये लड़ाई लड़ने के लिए जब एक बार जब बहुत सारे शत्रु उनके सामने आते हैं तो एक गाड़ी पर ये बैठ कर जा रहे होते हैं और आगे से वो एक तलवार की तरह चलता है जो लोगों को काटते काटते निकल जाता है। सेम वैसा ही आपका, लगभग वैसा ही आपका था दूसरा वाला जो आपका वेपन्स था, रथ मुशाला। ठीक है, ये तलवार लगे होते थे जो सामने से कटता रहता था। ठीक है, तो देखिए जितने भी मूवीज़ में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से वो रेफरेंस लेके इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचिए कि ये सब चीज़ें उस समय जो अजातशत्रु थे वो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए अजातशत्रु को बहुत ही पावरफुल और अग्रेसिव किंग के रूप में माना गया है जो ये हर्यक डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो ये दो वेपन्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु बिगेन फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगिरी टू मीट द डेंजर ऑफ इन्वेजन पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। ठीक है, कह रहा है कि अजातशत्रु ने किला बनाना शुरू किया अपने जो राजगिरी जो राजधानी थी उसके चारों तरफ, किसके खतरा से, अवंती, कौशल, वत्स, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका अवंती। ठीक है, आंसर है आपका अवंती। देखिए जो अवंती था, अवंती हमने बताया है कि आज का अगर आप जो मालवा एरिया में चले जाएं, जो आपका मध्य प्रदेश का मालवा और थोड़ा मध्य प्रदेश का और एरिया हम लोग ले लें तो ये पूरा एरिया आपका उस समय अवंती के अंतर्गत आता था। अवंती के दो राजधानी थी, जो आपका नॉर्दर्न अवंती था यानी कि जो उत्तर अवंती था उसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो आपका दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी थी आपकी माहिष्मती। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु किसके समकालीन हुई, किसके राज्य के समय में हुई थी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। आंसर है आपका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी के दूसरे राजा थे, बहुत ही पावरफुल और अग्रेसिव और इम्पॉर्टेंट किंग थे। बिंबिसार जो थे ये आपके संस्थापक थे, फाउंडर थे हर्यक डायनेस्टी के, और ये आपके गौतम बुद्धा के समकालीन थे, गौतम बुद्धा के
और आपके जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, ये दोनों लोगों के जो ये आपके बिंबिसार थे ये कंटेम्पररी थे, ठीक है, यानी उनके समकालीन थे। और अजातशत्रु के समय में इनकी डेथ हुई थी जब ये मगध के शासक थे, ठीक है। इनकी टाइम पीरियड थी आपका 492 BC से 460 BC के बीच में, ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है आपकी 483 BC के बीच में, ठीक है, 483 BC में। और इसी के अंतर्गत जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद अजातशत्रु ने पहली काउंसिल की थी, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यू मगध कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र को मतलब मगध की राजधानी जो थी आपकी राजगीर से पाटलिपुत्र किसने राजधानी स्थानांतरित की थी, किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था किसने? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। आंसर है आपका उदयन, ठीक है। जो हर्यक डायनेस्टी के तीसरे राजा थे उदयन, ठीक है। उदयन जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे, और जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजा बने थे, वैसे ही उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और राजा बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने उदयन ने क्या किया कि पाटलिपुत्र पटना का निर्माण किया और राजधानी जो थी वो राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर थी। आज का जो आपका आधुनिक पटना है, जो आज का पटना है, यही उस समय मतलब इसी का नाम पुराने समय में पाटलिपुत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पररली शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध टू वैशाली? उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद। आंसर है आपका बी, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के बीच में थी। 412 से आपका 344, ठीक है। और शिशुनाग के जो संस्थापक थे पहले राजा शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग ने मगध राज्य को अपने साम्राज्य में, जैसे अवंती राज्य को जीत कर उसे मगध में, मतलब ये मगध के राजा थे, और अवंती को ये जीत के अपने में मिला लिया था इन्होंने। और इन्होंने ही क्या किया था कि जो राजधानी थी वैशाली, मतलब जो आपकी राजधानी थी मगध की, वो वैशाली स्थानांतरित कर दिया था कुछ समय के लिए, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र जो थे आपके कालाशोक जो थे वो शिशुनाग के पुत्र थे। और कालाशोक ने फिर से जो वैशाली आपकी राजधानी थी, वैशाली से फिर से इन्होंने स्थानांतरित करके पटना ला दिया, यानी पाटलिपुत्र ला दिया, ठीक है। तो देखिए, मगध की पुरानी राजधानी जो थी, मगध की हमेशा तक राजधानी जो रही वो थी आपकी राजगीर। सबसे पहली बार राजगीर से मगध की राजधानी शिफ्ट करने वाला राजा था उदयन, हर्यक डायनेस्टी का, अजातशत्रु का पुत्र। और पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट करने वाला, टेम्पररी शिफ्ट करने वाला राजा था आपका शिशुनाग डायनेस्टी का संस्थापक। और उसके बाद उसका जो पुत्र राजा बना, मतलब उसके बाद जो अगला राजा हुआ आपका शिशुनाग डायनेस्टी का, कालाशोक, उसने फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी ला दी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आल्सो नोन एज द काकवर्ण? कालाशोक, शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु। आंसर है आपका कालाशोक, ठीक है। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। और हमने बताया था शिशुनाग डायनेस्टी का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट राजा था ये। और इसने वैशाली से जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसी के समय में आपका जो दूसरा बौद्ध काउंसिल था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो इन्हीं के समय में आयोजित की गई थी, ठीक है, वैशाली में इन्होंने ही दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित किया था कालाशोक के अंतर्गत। पहला आपका अजातशत्रु, दूसरा आपका कालाशोक, ठीक है, तीसरा आपका अशोका होगा। तो शिशुनाग, काकवर्ण और इनका जो आपका समय था वो था आपका 394 BC से लेके 366 BC, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है। देखिए, इसके पहले जितने भी राजा हो रहे थे वो मैक्सिमम उसमें क्षत्रिय होते थे, क्योंकि जो वन डिवाइड किया गया था 4, उसमें आपके
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो सब अपने काम के आधार पे जाति का निर्धारण किया गया था। तो उसके अनुसार सबसे जो आपके लड़ाई वाले जो काम थे, युद्ध वाले जो काम थे, वो क्षत्रिय करते थे। तो इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो राजा हुए थे वो आपके क्षत्रिय थे। लेकिन पहला नॉन क्षत्रिय राजा कौन था? हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। आंसर है आपका नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी को संस्थापक कहा जाता है महापद्मनंद को, महापद्मनंद को। ठीक है, देखिए नंद डायनेस्टी रियल में क्या था कि रियल में जो आपकी नंद डायनेस्टी थी, इसके रियल के संस्थापक जो थे वो थे महानंदीन। देखिए अगर ऑप्शन अगर महानंदीन दिया है तो आप महानंदीन ही टिक करेंगे, क्योंकि संस्थापक महानंदीन थे। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद मगध का जो राज्य था वो नंद वंशों के हाथ में आ गया। महानंदीन ने इस वंश की स्थापना की, परंतु महानंदीन की हत्या महापद्मनंद ने कर दी। और महापद्मनंद ने मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से नंद डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ। फिर इनके बाद इनके पुत्र धननंद आए। तो महापद्मनंद जो नंद डायनेस्टी जो थी ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। और महापद्मनंद की अगर हम बात करें तो महापद्मनंद जो थे ये आपके मगध साम्राज्य के सबसे पावरफुल राजा में आते थे। ठीक है, और इन्होंने पहली बार कलिंग की विजय की और नहर खुदवाया। ठीक है, जो आपका उस समय में नहर खुदवाने का जो काम था वो आपका महापद्मनंद ने किया था, जो कलिंग शासक खारवेल के अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा और जानने की कोशिश करें अगर महापद्मनंद के बारे में, तो इनको एक छत्र या एक राट नाम से भी जाना जाता है। एक राट, ठीक है, एक राट के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पहला जो आपका कह सकते हैं कि एक तरह से आपका जो पहली डायनेस्टी थी, पहले जो वंश डायनेस्टी का इन्होंने स्थापना किया था, पहली बार एक तरह से स्थापना करने की कोशिश की थी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कंसीडर्ड अधर्मिक्स। ठीक है, अधर्मिक और अधर्मिक मौर्यास, नंद, शिशुनाग, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका नंद। ठीक है, देखिए जो नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी के संस्थापक जो महापद्मनंद थे, तो ऐसा कहा जाता है जो आपका पुराणों में लिखा हुआ है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी के कोई राजा थे, उनसे एक दासी से, उन राजा के दासी से ठीक है महापद्मनंद की का जन्म हुआ था। ठीक है, एक दासी जो आपका एक कह सकते हैं कि एक शूद्र थी। ठीक है, शूद्र वुमेन थी और इससे पैदा हुए थे महापद्मनंद, इसीलिए इन्हें अधर्मिक कहा जाता था। नंद डायनेस्टी को धार्मिक कहा जाता था, जो मतलब धर्मों के अनुसार न हो। ठीक है, जो धर्म के अनुसार न हो। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एकराट। महापद्मनंद, धनानंद, कौटिल्य, नन ऑफ देवो। आंसर है आपका महापद्मनंद। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने महापद्मनंद के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब कर चुके हैं और इनको एकराट या एक छत्र कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट एन इमेज ऑफ इन अ विक्ट्री ट्रॉफी। जिन, ठीक है, सॉरी इसमें आपका छूट गया है, जीना। ठीक है, जीना का मतलब होता है जिनेंद्र, यानी अपने इंद्रियों को जीतने वाला। शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, धनानंद। आंसर है आपका महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। ठीक है, जब इन्होंने कलिंग को अपने मगध एम्पायर में जीत लिया, और जो महापद्मनंद थे, जो इसके पहले हमने बताया था कि जो कलिंग शासक खारवेल ने जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद जो थे कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाए थे। ठीक है, जिनसेन से जैन प्रतिमा जो थे उठा लाए थे, इसीलिए इनको जीना कह सकते हैं कि ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना विक्ट्री ट्रॉफी जो थी उसको उठा लाया था, इसीलिए इनको किसने उठा लाया था? महापद्मनंद ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट कैनल्स एंड डिड लॉट ऑफ इरिगेशन वर्क? कालाशोक, महापद्मनंद, अशोका, नॉट नन ऑफ द अबव। आंसर है आपका बी, महापद्मनंद। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन में हमने महापद्मनंद के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। उसमें हमने बताया था कि जो नहरों की खुदाई थी, नहरों का जो जाल था वो इसने शुरू किया था, जिससे इरिगेशन सिस्टम में यानी कि सिंचाई में बहुत ही बड़ी सुविधा हो गई थी। ये सब चीज़ें इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत का अगर प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट कोई था तो वो आपका महापद्मनंद था। ठीक है, महापद्मनंद था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द नंदो पराक्रमणि? शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, धनानंद। आंसर है आपका धनानंद। ठीक है, देखिए जो आपका नंद डायनेस्टी था, नंद डायनेस्टी के पहले राजा थे आपके महापद्मनंद। ठीक है, और धनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है, लास्ट सम्राट था और लास्ट रूलर होने की वजह से लास्ट रूलर था। और इसने नंदो पराक्रमणी का मतलब होता है ये एक तरह का मेजरिंग स्टैंडर्ड था। ठीक है, नापने की पद्धति थी। ठीक है, मेजरिंग स्टैंडर्ड था, नापने की एक पद्धति थी, उसका ये नाम था। ठीक है, और धनानंद जो था इसी को हरा के, इसी जो राष्ट्र राजा था मगध का, नंद डायनेस्टी का, इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य डायनेस्टी की यानी कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कौटिल्य अपरूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद, धनानंद। आंसर है आपका डी, धनानंद। ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए जो आपका धनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मनंद। और पता है कि सबसे मतलब ये मगध जो आपका साम्राज्य था बहुत ही मतलब कह सकते हैं प्रॉस्पेरस, मतलब कह सकते हैं कि महाजनपद था। बहुत ही मतलब वहाँ पे पैसे मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब रिचेस्ट था। ठीक है, प्रॉस्पेरस था, संपन्न था। तो महापद्मनंद जो था इसका शक्तिशाली राजा था। और इसके बाद आते आते जो धनानंद था एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब ऐश्वर्य मतलब पूर्वक अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। मतलब ऐसे कहते हैं विलासिता पूर्वक जीवन जीना। ठीक है, विलासिता पूर्वक जीवन जीना, जिसे मतलब राज्यों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने मतलब ऐशो आराम में अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। और इसने क्या किया कि पैसे के कारण जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, जो आपका कर था, जो टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा दिया था, जिससे जनता इससे बहुत ही असंतुष्ट थी। ठीक है, देखिए किसी भी राजा, किसी भी साम्राज्य में अगर जनता अगर राजा के खिलाफ हो जाए तो कोई भी बाहर से अगर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो जनता उसका सपोर्ट नहीं करेगी, जिससे कि राजा को मतलब कह सकते हैं कि ईजिली डिफीट किया जा सकता है। तो जनता असंतुष्ट थी, इसी का फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इसे मार कर ख़त्म कर दिया। ठीक है, और मौर्य वंश का मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और मौर्य वंश के पहले राजा बने आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच हेल्प मगध टू स्टेब्लिश इज डोमिनेंस ओवर ऑल द अदर महाजनपद? ठीक है, जितने आपके 16 महाजनपद थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं तो जो आपका मगध था इसका उत्कर्ष बहुत ज़्यादा हुआ, मगध डायनेस्टी का। और मगध डायनेस्टी के उद्भव यानी इसके फैलने में, इसके प्रॉस्पेरस होने में क्या कारण थे? मगध enjoyed advantage geographical position, proximity to richest iron deposit, राजगिरी एंड पाटलिपुत्र both were studied situated at the strategic points. ऑप्शन है आपका 1, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। आंसर है आपका डी। देखिए इससे पहले हमने बता दिया था कि देखिए जो गंगा और यमुना का जो आपको दोआब का क्षेत्र था, ठीक है, ये आपका एरिया आता था। और इसके अलावा जो आपका जहाँ पे लोहे ज़्यादा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, बिहार का वो एरिया, वो सब आते थे आपका मगध के अंदर में। इससे जो मगध था, जो आपका एग्रीकल्चर था, कृषि थी, उस समय का आपका पता है कि सबसे मतलब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता था। तो कृषि के माध्यम से सबसे ज़्यादा टैक्स होता था वो मिलता था। और एरिया जोग्राफिकल जो आपका पोजीशन था बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके अलावा आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे कारण थे जिससे मगध जो था आपका बहुत ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही मतलब अच्छा राज्य था, सभी मतलब महाजनपदों में डोमिनेट करता था। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल अगेंस्ट इट्स नेबर्स? मौर्य, मगध, सातवाहन, कण्व। आंसर है आपका मगध। ठीक है, जो आपके मगध साम्राज्य था इसने हाथियों को सबसे पहले मतलब इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता हाथी बहुत ही मतलब बलशाली होते थे, बहुत ही बलशाली होते हैं
बलशाली होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, और किले ओले को तोड़ने में या किले ओले के खिलाफ यूज़ करने में हाथियों का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसलिए हाथियों का सबसे पहली बार यूज़ शुरू हुआ था मगध डायनेस्टी में। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बिम्बिसार रूल्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, बिम्बिसार, तो हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक बिम्बिसार, कई बार इनका जिक्र आ चुका है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, और इनका टाइम पीरियड था आपका 444 बीसी से 492 बीसी। ठीक है, और ये लगभग आपका हो गया 52 साल। तो 40 42 50 52 आंसर है आपका डी, 52 साल। ठीक है, और इसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। इसके बाद और भी अगर जो आपके मगध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।